दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कर्म बड़ा है या भाग्य। दोस्तों आइए जानते हैं। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म भाग्य इन दो बिंदुओं की दूरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैंकुट धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा था। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए यह कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। दोस्तों दुनिया में अधिकतर लोग भाग्यवादी हैं। उनका विश्वास है कि भाग्य में होगा तो सब कुछ मिलेगा और नहीं होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जितना भाग्य में लिखा होगा उतना ही मिलेगा। दूसरी ओर यही भाग्यवादी लोग कहते हैं कि भविष्य भी भगवान के हाथों में ही होता है। ऐसी सोच के निर्मित होने के कई कारण हैं। दोस्तों हम बात करेंगे भाग्यवादियों की सोच के बारे में कि कितने प्रकार की भाग्यवादियों की सोच होती है। नंबर 1, कई बार ऐसा होता है कि भाग्यवादी सोच हमें अकर्मण्य बना देती है और हम सोचते हैं कि भाग्य में होगा तो खुद ब खुद ही यह मिल जाएगा, मेहनत करने से क्या होगा। नंबर 2, जब हम असफल हो जाते हैं तो भाग्य को कोसने लगते हैं, जबकि यह जानने का प्रयास नहीं करते कि असफलता का कारण क्या था। नंबर 3, भाग्य भरोसे रहने से जिंदगी का अनमोल समय गुजरता जाता है और आदमी फिर अंत में सोचता है कि मेरे भाग्य में यही लिखा था। नंबर 4, भाग्यवाद एक समय बाद निराशा की खाई में धकेल देता है। नंबर 5, भाग्य उसी का जागृत होता है जो कर्म का छोटा सा चक्का घुमा देता है। भाग्य और कुछ नहीं बल्कि कर्मों का ही फल है। नंबर 6, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हम कुछ बनेंगे नहीं, इसलिए करने के बाद में सोचो, कुछ होने या बनने के बारे में नहीं। नंबर 7, व्यक्ति अपने कर्म से ही महान बनता है और कर्म ही उसे सफल बनाते हैं। नंबर 8, कर्मों से कुशलता से ही कोई व्यक्ति लोगों के बीच लोकप्रिय होते हैं और यह कुशलता ही उसके जीवन से संघर्ष को हटा देती है। नंबर 9,
कार्यालय में कार्य ही आपको बचाता है। आपकी चापलूसी या कुछ नहीं, कार्य करने वाले कभी भी भूखे नहीं मरते, चाहे कितनी ही संघर्ष क्यों न उनके सामने खड़े हों। दोस्तों, गीता में कर्म को ही महत्व दिया गया है, ना कि भाग्य को। कर्म कर और फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो तुझे मिलेगा ही। दोस्तों, याद रखना, कर्म जरूरी है, लेकिन सही दिशा में किया गया कर्म भाग्य बनता है। अर्थात भाग्य या दुर्भाग्य हमारे कर्मों का ही फल है। कर्म और भाग्य मिलकर दोनों ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। जब समुद्र मंथन जैसा महान कर्म किया गया तो उसमें से 14 रत्न निकले और उन सभी रत्नों का वितरण कर्मों के अनुसार ही हुआ। दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक दोस्तों कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।